रहस्यमयी जंगल की कहानी। बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर चांदनी जैसी रोशनी में चंद्रशिला चमक रही थी। विक्रम कहता है, वाह, देखिए वो पत्थर कितना सुंदर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सरपंच जी ने अपने सपने में देखा था। क्या हम इसे छू सकते हैं? सरपंच रामलाल अपने घर में सो रहा होता है। उसने नींद में एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपना इतना डरावना था कि उसे उठकर बैठना पड़ा। सरपंच रामलाल कहता है, पिछले 3 रातों से एक ही सपना, एक विशाल काली गुफा और उसके अंदर चंद्रमा की रोशनी जैसा चमकता पत्थर। ये सपना इतना सच्चा क्यों लगता है? ये पत्थर कोई साधारण चीज नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमारे गांव से जुड़ी किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है। मुझे सुबह होते ही गांव के सबसे अनुभवी शिकारी श्याम से बात करनी होगी। शायद उसे इस गुफा या पत्थर के बारे में कुछ पता हो। श्याम कहता है, सरपंच जी, आप इस वक्त यहाँ? मैंने देखा कि आप बहुत देर से टहल रहे हैं। क्या कोई परेशानी है? आपके चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही है। क्या सब ठीक है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। रामलाल कहता है, अरे श्याम, आओ बैठो। हाँ, बात तो है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक रहस्यमयी सपना आ रहा है जिसमें एक चंद्रशिला नाम का पत्थर दिखाई देता ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करें। है। क्या तुमने कभी उस पत्थर या उस गुफा के बारे में कोई कहानी सुनी है? हमारे पुरखों ने कभी कुछ बताया हो? श्याम कहता है, चंद्रशिला। हाँ, मैंने बचपन में दादाजी से एक पुरानी बात सुनी थी। वो कहते थे कि चंद्रशिला में अद्भुत शक्तियां हैं और वो हमारे गांव की रक्षा करती थी, लेकिन वो कहीं खो गई। उन्होंने यह भी बताया था कि उस पत्थर को बुरी शक्तियां भी ढूंढ रही हैं ताकि उसका दुरुपयोग कर सकें। रामलाल कहता है, बुरी शक्तियां? क्या तुम उस गुफा के स्थान के बारे में कुछ जानते हो? अगर वह पत्थर हमारे गांव की सुरक्षा से जुड़ा है तो हमें उसे वापस लाना होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके उस रहस्य को सुलझाना पड़ेगा। श्याम कहता है, मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन शायद पूरब की ओर जाने वाले पुराने जंगल में ही वो गुफा है। दादाजी ने कहा था कि गुफा का प्रवेश द्वार सिर्फ पूर्णिमा के दिन में ही दिखाई देता है। अगर हमें चंद्रशिला को ढूंढना है तो हमें अगली पूर्णिमा का इंतजार करना होगा, जो 3 दिन बाद है। सरपंच रामलाल आश्चर्यचकित होकर कहता है, पूर्णिमा के दिन में कैसे दिखाई देता है? सारी रहस्यमयी चीजें तो रात में होती है, लेकिन ये दिन में कैसे? 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को रामलाल और श्याम उस पुराने जंगल में पहुंचे जहां श्याम ने गुफा के होने का अंदाजा लगाया था। उनके साथ युवा और निडर गांव का एक लड़का विक्रम भी था, जिसने उनकी मदद करने की ठान ली थी। विक्रम कहता है, ये जंगल दिन में भी डरावना लगता है और रात में तो और भी ज्यादा। क्या आपको सच में लगता है कि वो गुफा यही कहीं है, श्याम काका? मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। श्याम कहता है, हाँ विक्रम, मेरा दिल कहता है कि हम सही जगह पर हैं। बस पूर्णिमा के चांद की तेज रोशनी का इंतजार करो। दादाजी ने कहा था कि वही गुफा का द्वार दिखाएगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों एक साथ हैं। रामलाल कहता है, देखो, अब सूर्य पूरी तरह से आसमान में आ गया है। अब हमें हर चीज पर बारीकी से नजर रखनी होगी। हो सकता है कि वो गुफा हमारे आसपास ही हो। जैसे ही सूर्य की रोशनी एक विशाल चट्टान पर पड़ी, चट्टान से एक चमक निकली। गुफा का अंधेरा मुंह दिखाई दिया। विक्रम कहता है, ये अविश्वसनीय है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुरानी कहानियों में बताया जाता था। देखिए, गुफा के द्वार से एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही है। क्या हम अंदर चलें, सरपंच जी? रामलाल कहता है, हाँ, यही चंद्रशिला की गुफा है। अब पीछे हटना नहीं है। श्याम, तुम आगे चलो। तुम्हारे पास शिकार का अनुभव है,
तुम खतरा जल्दी भाप लोगे। हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे, हमें नहीं पता कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। श्याम कहता है। ठीक है सरपंच जी, सावधान रहिएगा और एकदम शांत। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं। लगता है कि यह जगह सदियों से किसी ने नहीं देखी है। वे तीनों सांस रोककर उस अंधेरी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, जहां ठंडक और रहस्य पसरा हुआ था। गुफा के अंदर एक विशाल कक्ष था। बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर चांदनी जैसी रोशनी में चंद्रशिला चमक रही थी। विक्रम कहता है। वाह, देखिए वो पत्थर कितना सुंदर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सरपंच जी ने अपने सपने में देखा था। क्या हम इसे छू सकते हैं? चट्टान को लेकर अपने गांव पहुंचते हैं। सारा गांव खुशियों से भर जाता है और गांव में एक अलग ही तरह की रोशनी दिखाई देती है। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करें।